वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1 2 2 1। और आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर कौन होंगे, यानी कि आपकी शादी किसके संग होगी। तो रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी, सारी राशियों के लिए होगी। और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन चूंकि ये जनरल होगी इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पर नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो पता करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनकी शादी किसके संग होगी। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी, एंजल्स पता है। फोर ऑफ वैंस ही पहला कार्ड आ गया। शादी तो होगी, स्टेबिलिटी तो मिलने वाली है। मुझे लग रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आएगा, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे शादी होके जाएंगे। डिवाइन एंजल्स, हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। ये देख रहे हैं फोर ऑफ वैंड्स। हमारी व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी। एक और दो कूद के गिरे, दो नहीं लेंगे। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी। दो ऑप्शन होंगे उनके पास, ठीक है, और बहुत सोचना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा उनका सोचने में कि किसको चुनूं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर हो, वो कोई हो सकता है, काम भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी। इतने कार्ड गिर रहे हैं, इतने नहीं लेंगे भाई। हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। एक ही आया है, एक ही। अब कौन सा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आप लोग ऑनलाइन मिलेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। जो आप लोग मिलेंगे ना, जिनके आपके संग शादी होगी, तो हो सकता हो कि उस समय आप या फिर जिनसे आपकी शादी होगी बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत परेशान हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले। काफ़ी या तो उनकी उम्र कम हो सकती है, या तो काफ़ी इमेच्योर होंगे। डिवाइन एंजल्स, हमारी व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। एट ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। हो सकता है आप लोगों की पहले ऑनलाइन चैटिंग हो। हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। डिवाइन, एम्परर, कोई आप सॉर्ड भी देख रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हो सकता है कोई अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहा हो, या फिर उम्र का अंतर होगा काफ़ी, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, एज आई ऑलरेडी सेड। हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी एंजल्स। काफ़ी ऑथोरिटेटिव होंगे, कहीं के हेड हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। काफ़ी इगोइस्टिक, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होगा। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। द हेरोफेंट, जैसे मैंने भी कहा, काफ़ी ऑथोरिटेटिव होंगे, काफ़ी
इज़्ज़त होगी, काफ़ी नोन पर्सनैलिटी होगी, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, कोई स्पेसिफिक फील्ड में काफ़ी उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, काफ़ी पैशनेट। एरीज़ वाली जो एरीज़ उनकी मेष राशि हो सकती है, टॉरस भी किसी की हो सकती है, वृषभ राशि। वैसे तो अभी बस मुझे वाटर साइन नहीं दिखाई दिया, बाकी सभी साइन आ गए हैं, एयर, फायर एंड अर्थ। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? काफ़ी पैशनेट होंगे आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी एंजल्स? 8 ऑफ कप्स, कप का वाटर साइन भी आ गया। हो सकता हो वही इंसान हो जो आपको पहले कभी छोड़ के गया हो, या आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करे हो पास्ट में, वही इंसान भी हो सकता है किसी किसी के लिए। हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी? जिन्होंने कभी पहले आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन बाद में रियलाइज़ होगी कि कुछ जेम छोड़ा है, जैसे जेम छूट गया, कोई जेम, कोई रत्न उनसे छूट गया हो, ऐसा महसूस करेंगे बाद में। एक और आया है, 2 है तो 2 हम ले लेंगे, हालांकि डेविल और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप लोगों के ऊपर भगवान की भी दया है और किसी डेविल का भी नज़र है। देख रहे 10 ऑफ कप्स कितना। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी एंजल्स? ये भी सारे कार्ड आए तो फिर बताती हूँ। हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? वाह, पहले 2 ऑफ कप्स का दिया, लवर्स का कार्ड आ गया। देख रहे जेमिनाई के जो लोग होंगे उनके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी आया है। ठीक है, जेमिनाई मिथुन राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपसे अलग हो, है ना, कास्ट में, कल्चर में, रिलीजन में, है ना, अपब्रिंगिंग में, सोशल स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेटस में, किसी ना किसी तरह आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, या फिर कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी एंजल्स? स्टेबिलिटी तो मिलेगी, पहले ही कार्ड ने बता दिया था। आपका एक अच्छा सा घर बनेगा। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? 7 ऑफ वैंड्स। लेकिन देखिए, अब पहले जो है ना आसान नहीं होगा, काफ़ी पहले होगा कि कोई किसी को छोड़ के जाएगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स या और कोई बहुत कोशिश करेगा आपसे मूव ऑन करने की, कि आपकी याद ना आए, आपसे रेजिस्ट करने की, कि लेकिन जो है फाइनली शादी तो होगी। एस ऑफ सॉर्ड, और रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ग्रो भी करेंगे आप लोग, क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन ये शादी जो है ना इजी नहीं है, जिससे भी रेजोनेट करेगी ना, पहले जो है थोड़ा सा ऐसे सरकमस्टेंसेस होंगे जिनमें कोई किसी को छोड़ के जा सकता है, कोई मैरिड इंसान से डील कर रहा हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट से डील कर रहा हो सकता है, किसी में उम्र का अंतर हो सकता है, किसी में कल्चर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, किसी में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो एंग्जाइटी तो है, पहले एंग्जाइटी तो रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, कोई किसी को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा कि हमें उसकी याद ना आए, उससे दूर रहे, है ना, लेकिन शादी तो होगी। एक बार उससे देखती हूँ अपने खजाने से कि किसका क्या निकलता है। ये क्या है? ओहो, बहुत शारा आ गया है तो। चलिए इसी में निकालते हूँ, इस बॉक्स में। ये देखिए, आप दोनों साथ तो होंगे। सबसे पहले ही देखिए मेरे हाथ में आया है स्माइली। ठीक है, आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जेड जरूर आता है, जेड, किसी का नाम जेड से हो सकता है। ठीक है, जेड में इधर रख लेती हूँ। किसी का नाम पी से हो सकता है, आपका जो है सरनेम शहर का नाम भी हो सकता है, इनफैक्ट अब सही है से। एच से हो सकता है,
डी से हो सकता है, ए से हो सकता है, एफ से हो सकता है, कोई डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, लवर्स का कार्ड भी आया था, कोई ग्रेजुएट हो सकता है, किसी ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो, ह्यूमैनिटीज़ में। जे से नाम हो सकता है, कोई म्यूज़िक बहुत पसंद करता है। सी से हो सकता है, एम से हो सकता है, यू से हो सकता है, ठीक है, कोई आर्मी में हो सकता है, ये कोई स्पोर्ट्स लवर हो सकता है, कोई फैशन वर्ल्ड में हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या काफ़ी टिप टॉप रहना पसंद करता हो। हाई हील्स आई हैं, देखिएगा कौन हाई हील पहनता है। एक हार्ट आया है ब्लू कलर का, देख रहे हैं, हार्ट का मतलब तो सब जानते हैं। एक स्टोन आया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनको लगेगा कोई रत्न छूट गया उनसे, कुछ गवा दिया उन्होंने। यार एक डॉल्फिन, ठीक है, 2 डॉल्फिन मज़ा कर रहे हैं। आप लोग एक तो होंगे, देख रहे हैं दोनों पेयर में डॉल्फिन आई हैं, दोनों एक साथ। ये क्या है, अभी मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, इतना महीन महीन। एक्चुअली मैं ऊपर लाइट भी नहीं जलाती ना, फिर आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है। व्हाट इज़ दिस? चलिए जब तक और देखते हैं। एक की आई है, देखिए की है ना, आप लोगों को किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है। की आई है, देख रहे हैं। और ये क्या है, कोई हिरन, डियर आया है, डियर नहीं सॉरी हॉर्स है। काफ़ी पैशन होगा, यहाँ पर भी देखिए हॉर्स है, ऐसे उड़ रहा है, और यहाँ पर भी एक हॉर्स बहुत तेज़ दौड़ रहा है। काफ़ी पैशन होगा, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। कोई अंगूर आए हैं, देखिए छोटे छोटे अंगूर, ठीक है। आप लोगों को किसी को ग्रेप्स पसंद हो सकते हैं। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ओह सॉरी, दिस इज़ बी, है ना। कोई बहुत लेबोरियस हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, थैंक यू यूनिवर्स।